हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज आपको सामाजिक विज्ञान भूगोल की 7th क्लास की वर्कशीट नंबर 1 जिसका विषय है पर्यावरण कराने जा रही हूँ। देखिए स्टूडेंट, लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट एक खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। वहीं एक मैदान उनसे उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक घरों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल और तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। यहाँ पे स्टूडेंट ये बताया जा रहा है कि देखो बच्चों, जब हम छोटे होते हैं तो खेलते हैं बाहर मैदान में जा कर के, तो हम क्या देखते हैं? हरी हरी घास देखते हैं, तरह तरह के फूल देखते हैं, फूलों पर तितलियां देखते हैं, तो कितना सुंदर लगता है। जब रवि को यह समझ में आया कि उसकी जगह, मैदान की जगह जहाँ इतना सुंदर वातावरण है, वहाँ पर अब इमारत बनने जा रही है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। यह बात उसने कहाँ बताई? अपने दोस्तों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। उदासी से मतलब बहुत दुखी मन से कहा कि देखो हमारे आसपास का जो वातावरण है, देखो कैसे बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? यानी कि उसने अपने टीचर से पूछा कि पर्यावरण की क्या परिभाषा है। जो टीचर ने कहा, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया, यानी कि जो भी हमारे आसपास की चीज़ें होती है वह सब पर्यावरण होता है। जैसे कि कुर्सी, मेज़, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य आदि सब पर्यावरण का ही हिस्सा है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सब भी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। यानी कि ये सब जो है हमारे वातावरण में जो मौजूद चीज़ें हैं वह सब मिलकर ही पर्यावरण को बनाती हैं। टीचर ने उसको अच्छी तरह से समझा दिया। अब हम इस वर्कशीट को अटेंड करते हैं। अपने आसपास उपलब्ध पदार्थों की सूची बनाइए व उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। वर्गीकृत मतलब कि अलग अलग कीजिए। घर में उपलब्ध पदार्थ, घर में उपलब्ध पदार्थ जो भी आपके आसपास घर में चीज़ें हैं, जैसे कि देखो फ्रिज, मेज, और घर में क्या होता है आपके बर्तन, ये सब चीज़ें आपके घर में आसानी से मिल जाती है। पलंग भी मिल जाता है और आपकी बुक्स वगैरह भी मिल जाती हैं। मोबाइल फ़ोन, पेन, पेंसिल, घर में गैस, यहाँ तक कि जितना भी सामान है आपका, वो सब घर में आसानी से मिल जाता है। अब पड़ोस में उपलब्ध पदार्थ क्या क्या होते हैं? जैसे कि देखो कार, आपके पड़ोस में कोई कार होगी। पेड़, पेड़ होगा कोई ना कोई। और क्या होगा आपके पड़ोस में? पार्क, पार्क भी होगा। तो ये सब क्या होगा आपके पड़ोस में उपलब्ध पदार्थ। अब विद्यालय में आपको क्या क्या मिलेगा? देखिए, विद्यालय में आपको मेज मिलेगी, कुर्सी मिलेगी, और क्या मिलेगा आपको? चौक मिलेगी। और आपको क्या मिलेगा? लाइब्रेरी मिलेगी, वॉशरूम मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं कि बाथरूम मिलेगा, आपको टंकी मिलेगी पानी की। तो ये सब क्या मिलेंगे आपको? विद्यालय में मिलेंगे। अब देखिए, ये दो पिक्चर बनी हुई है, एक लड़का है और एक लड़की है। ये क्या बता रहे हैं कि जीवीय, लड़का आपको बता रहा है कि जीवीय चीज़ें क्या होती हैं, लड़की बता रही है अजीवीय। जीवीय से मतलब है जो चीज़ें जीवित हैं, जो सांस लेती हैं, वह सब चीज़ें क्या होंगी? जीवित। जैसे सजीव प्राणियों का संसार। सजीव से मतलब है कि जो चीज़ एक बार टूटने के बाद दोबारा से निर्माण हो जाता है। जैसे कि पेड़, देखिए आप, पेड़ सजीव है, पेड़ को आप काटोगे तो वो दोबारा से उग जाएगा। पौधों को आप काटोगे वो दोबारा से उग जाएंगे। जीव जंतु की कोई भी आप हड्डी पड्डी टूटेगी तो वो जुड़ जाएगी ना। तो ये सब क्या है? सजीव चीज़ें हैं।
अजीवीय है निर्जीव पदार्थों का संसार जो सांस नहीं लेते हैं, जो एक दूसरी जगह जा नहीं सकती हैं, या फिर जिसको हम काटें तो उसका दोबारा से निर्माण नहीं हो सकता। जैसे कि स्थल, स्थल में देखो जैसे कि ये क्या आएगा कि कार आ गई आपकी, मेज आ गई आपकी, कुर्सी आ गई आपकी, ये सब क्या होगा स्थल में आ जाएगा। बस भी आपके स्थल में आ सकती है, स्कूटी भी आ सकती है। ये सब अगर आप स्कूटी को एक बार आप कोई पार्ट काट दोगे तो क्या जुड़ जाएगा उसका? वो तो मैकेनिक जोड़ेगा, लेकिन अपने आप तो नहीं उगेगा ना वो, जैसे पेड़ का उग जाता है। तो ये जो निर्जीव है वो यही है कि जो सांस ना लेता हो और दोबारा से निर्माण ना होता हो, ये सजीव और निर्जीव है। देखिए अब नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं, उनकी पहचान करके नीचे दी गई तालिका में जैव पदार्थ एवं अजैव पदार्थ में लिखिए। जैव अजैव तो बच्चों आपको पता होगा, जैव से मीनिंग है जो कि जीवित होते हैं, और अजैव जहाँ पर कि निर्जीव चीज़ों का निर्माण होता है वो अजैव में आएगी। जैसे कि देखिए ये पजल है आपकी, जैसे कि पेड़, देखिए यहाँ पे पेड़ है, पेड़ के बाद ये क्या है, जंगल है, ये पुरुष, और ये आपकी बन गई कार, ये आपकी बन गई नदी, ये आपका बन गया नल, और ये आपकी हो गई लकड़ी। देखिए अब हम जैव पदार्थ और अजैव को इसमें से छांटते हैं। देखिए जैव में आएगा पेड़, क्योंकि पेड़ क्या है, अगर आप उसको काटोगे तो उसका दोबारा से कोई ना कोई अंग फूट जाएगा ना, तो पेड़ क्या है, पेड़ आपका जैव पदार्थ है। जंगल आपका जैव है, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे और बहुत सारे पक्षी वगैरह सब रहते हैं। और क्या है, पुरुष, मनुष्य क्या है, जैव है। और क्या है आपका, नदी, नदी भी आपकी जैव है। और आपका क्या है, नल, देखिए अब नल क्या है आपका अजैव। और आपकी लकड़ी, देखिए लकड़ी अगर देखिए पेड़ से अलग हो चुकी है तो वो अजैव आएगी, अगर वो पेड़ के साथ है तो वो जैव में चली जाएगी। ऐसे ही आप देखिए कि यहाँ पर फल, फल जो है वो अगर पेड़ से अलग हो चुका है तो वो अजैव में आएगा। अगर वो पेड़ पे लगा है तो वो सांस ले रहा है, बढ़ रहा है, उसका थोड़ा विकास हो रहा है, तो वो कहाँ आएगा, आपका जैव में आएगा। ऐसे ही आपका क्या है, नदी, नदी आपका यहाँ हो चुका है। कार, हाँ कार आपका कहाँ आएगा, अजैव में, क्योंकि कार में हम ईंधन डालते हैं तो चलती है, अगर कोई पार्ट खराब हो गया तो ठीक कराना पड़ेगा, और कार अगर पूरी तरह डेड होगी तो वो कभी भी दोबारा से ठीक नहीं होगी। देखिए अब हम नीचे पढ़ते हैं। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी में पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। देखो जीवित प्राणी हैं जो कि हम सांस लेते हैं, वह क्या होता है कि हमारे आसपास पाए जाते हैं लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति, इन सबको मिलकर क्या बनता है, हमारा पर्यावरण बनता है। और यह सब क्या होता है, इस पर्यावरण में कुछ चीज़ें जो होती हैं हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है, और कुछ हमें मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। जैसे कि देखो हमें मानव ने क्या बनाया, मानव ने टीवी बनाया है, मोबाइल बनाया है, और मानव ने बांध बनाए हैं जो नदियों पे होते हैं, है ना। लेकिन मानव ने सूरज, तारे और अर्थ, पृथ्वी जो होती है हमारी, ये मानव ने नहीं बनाया ना। नदी को मानव ने नहीं बनाया, जितने भी हमारे स्रोत हैं ये प्राकृतिक, उन सबको मानव ने नहीं बनाया। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय व अजीवीय दोनों परिस्थितियां, अर्थात यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण में मनुष्य द्वारा बनाई गई हुई चीज़ें और कुछ स्वयं ईश्वर के द्वारा बनाई गई चीज़ों, दोनों का सम्मिश्रण होता है। आई होप स्टूडेंट आपको मेरी वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं। अगर मेरी वर्कशीट में कोई कमी है तो आप मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। प्लीज़ एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।